हेलो बच्चों, मैं श्रीमती पूजा पाठक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भैंसमा से आप लोगों को आज सारणिक के दूसरे पाठ को पढ़ाने के लिए आई हूँ। ये आज हम सारणिकों के कुछ प्रगुणों के बारे में पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स क्या होता है। सबसे पहला प्रॉपर्टी है, यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के सभी अवयव शून्य हों तो उस सारणिक का मान भी शून्य होता है। यहाँ पे एक हमको सारणी दिया गया है। इसका मतलब ये है, इनमें कितनी पंक्तियाँ होती हैं? 3, 1, 2 और 3। ऐसे ही 3 स्तंभ होते हैं, 1, 2 और 3। तो 3 पंक्ति या तीनों स्तंभों में से कोई भी स्तंभ या कोई भी एक पंक्ति अगर शून्य है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्या है, एक पंक्ति हमें शून्य दिखाई दे रही है, तो इस सारणिक का मान क्या होता है? शून्य होता है। इसको हल करना हमें आता है, तो किसी भी एक के लिए हल करके भी इसको सिद्ध किया जा सकता है या देखा जा सकता है। तो हम देखते हैं, शून्य के लिए हल करेंगे तो इस शून्य के लिए क्या होगा, इस रो और इस कॉलम को छोड़ के 4 6 जा 24 या 4 9 1 6 4 9 1 6, ठीक है। दूसरे के लिए यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह होता है। ऋण चिन्ह हम क्यों लेते हैं? क्योंकि हमने बताया था -1 की पावर इसकी पोजीशन के आधार पे लिया जाता है। तो बीच वाले के लिए माइनस होता है, -0 इंटू इस रो इस कॉलम को छोड़ दिया जाए तो 3976 3976, ठीक है। और इस जीरो के लिए 0 इंटू 3741 3741, ये हो गया। तो शून्य का गुणा किसी से भी होगा तो शून्य ही आएगा, यहाँ पे भी शून्य आएगा, यहाँ पे भी शून्य आएगा। इस प्रकार से इसका मान क्या होगा? शून्य होगा। यही हमारे प्रगुण था कि यदि किसी सारणिक की किसी भी एक की पंक्ति या किसी स्तंभ के सभी अवयव, मतलब या तो पूरा पूरा ये या तो पूरा पूरा ये शून्य होता है, तो इसका मान क्या होता है? शून्य आता है। का दूसरा प्रगुण है या दूसरा गुण है, यदि किसी सारणिक की पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में परस्पर बदला जाए। परस्पर मतलब एक दूसरे से बदल दिया जाए तो सारणिक का मान अपरिवर्तनीय होता है। मतलब अगर हम लोग मानते हैं कोई सारणिक डेल बराबर हमको मिला है A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 C3, तो अगर इस कॉलम को रो में चेंज कर दिया जाए, मतलब इसे हम क्या बना सकते हैं, यहाँ पे A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3, इस प्रकार से अगर हम इसे बना लें तो भी क्या होगा? इसका मान अपरिवर्तनीय होगा। तो इसके लिए हल करके देखते हैं पहले इस सारणिक को। तो क्या हो जाएगा, A1 के लिए B2 C1 माइनस B3 C2 माइनस B1, बीच वाले के लिए माइनस लगाते हैं, माइनस B1, तो B1 के लिए क्या हो जाएगा? A2 C3 माइनस A3 C2, और C1 के लिए हो जाएगा A2 B3 माइनस A3 B2, ये हो गया। अब हम लोग मान लेते हैं, इसको हमने चेंज कर दिया इस फॉर्म पे, तो ये क्या हो जाएगा, इसे हम लोग अगर किसी सारणिक में पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में परस्पर बदला जाता है तो उसे हम लोग मॉड ऑफ ए मतलब ए डैश भी बोलते हैं। इसे हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए या ए का परिवर्त भी कहा जाता है। तो ए का परिवर्त देखते हैं, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब इसका मान निकालते हैं डैश का, इस प्रकार से फिर से A1 B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस A2 B1 C3 माइनस B3 C1 प्लस A3 B1 C2 माइनस B2 C1। इसको हल करने पे हम देखते हैं कि ये मान हमें उतना ही प्राप्त होता है। अतः हम बोल सकते हैं कि डेल डैश इज इक्वल टू डेल। इसको परिवर्तित करने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मान उतना ही होता है। अब इसकी तीसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं। तो तीसरी प्रॉपर्टी है, यदि किसी सारणिक की किन्हीं दो संलग्न पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो सारणिक के मान का केवल चिन्ह बदलता है। क्या बोला जा रहा है? अगर परस्पर दो मतलब लगातार, जैसे A1 B1 C1 A2 B2 C2, इसको ऊपर और इसको नीचे कर दिया जाए, मतलब दूसरी पंक्ति को पहला और पहली को दूसरी बना दिया जाए, या इसके कॉलम को बदल दिया जाए तो भी परस्पर बदल दिया जाए, तो इसका जो मान होगा, मान लीजिए यहाँ पे कुछ है तो उसका मान अगर
4 आ रहा है तो परस्पर बदलने पे उसका मान ऋण 4 आएगा। ठीक है, तो सिर्फ मान में ऋणात्मक परिवर्तन आता है। अब देखते हैं यहाँ पे अगर हम लोग बदलते हैं, किसे बदल रहे हैं, दूसरी पंक्ति को पहले में, दूसरी पंक्ति को हम पहले में ले जा रहे हैं और पहली पंक्ति को हम दूसरे में ले जाते हैं अगर, तो A2 B2 C2, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, यहाँ पे बदलने पे A2 B2 C2, A1 B1 C1, A3 B3 C3। अब हम लोग इसके मान पे आते हैं, अगर बदलते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे मान A2 B1 C3 माइनस B3 C1 माइनस B2 A1 C3 माइनस A3 C1 प्लस C2 A1 B3 माइनस A3 B1। यहाँ पे देख रहे हैं कि माइनस को अगर बाहर निकल दिया जाए तो इसका ऑर्डर हो जाएगा क्या, A1 B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B1 A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस C1 A2 B3 माइनस A3 B2। तो सिर्फ क्या हुआ है, ऋणात्मक मान में परिवर्तन आया है। ये इसका तीसरा प्रॉपर्टी है। तीसरे हम इसके चौथे प्रगुण में आते हैं। यदि किसी सारणी की कोई दो पंक्ति या स्तंभ सर्वांग सम है तो सारणिक का मान 0 होता है। मतलब सारणिक का A1 B1 C1 A1 B1 C1 है, दो पंक्तियाँ आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तीसरा है A3 B3 C3, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, 0 होगा। आइए देखते हैं कैसे 0 होगा। हमने इसके पहले प्रगुण पढ़ा है कि दो पंक्तियों को अगर अदला बदली कर दिया जाए तो क्या होता है, सिर्फ मान ऋणात्मक आता है। तो अगर हम इनको मानते हैं कि हमने इसको बदल दिया, परिवर्तित कर दिया, तो ये डेल डैश का मान कितना हो जाएगा, ऋण डेल हो जाएगा। तो डेल यहाँ पे माइनस को अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो 2 डेल इज इक्वल टू 0, मतलब इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये इसका क्या है, चौथा प्रगुण है कि किसी भी सारणिक में दो पंक्ति या दो कॉलम परस्पर अगर बराबर होते हैं या आइडेंटिकल होते हैं तो उसका मान क्या होता है, 0 होता है। अब इसके पांचवें प्रगुण में आते हैं। यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव को किसी संख्या से गुणा कर दिया जाए, सारणिक के मान में उस संख्या का गुणा हो जाता है। मतलब ये भी होता है कि अगर इस सारणिक में हमें किसी एक का गुणा करना है, ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि सभी अवयवों को किसी संख्या से अगर गुणा करते हैं तो डेफिनेटली वो सारणिक का क्या होगा, उस संख्या से गुणा हो जाएगा। मानते हैं कि डेल बराबर दिया हुआ है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, तब डेल का मान क्या होगा, A1 B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B1 A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस C1 A2 B3 माइनस A3 B2। अब माना डेल की प्रथम पंक्ति के सभी अवयव में हम लोग k का गुणा करते हैं, तो ये डेल का डैश जो हमको नया सारणिक मिलेगा वो क्या मिला, KA1 KB1 और KC1। ठीक है, बाकी में हमने नहीं किया है, हम सिर्फ प्रथम पंक्ति में किया है। तो यहाँ पे हो जाएगा KA1 B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस KB1 A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस C1 A2 B3 माइनस A3 B2। इस प्रकार के को अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे k हो गया, ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स हमको एज इट इज़ वैसे ही मिल जाएगा। तो यहाँ पे डेल डैश का मान k इंटू डेल हो गया, मतलब ये इसके प्रगुण को सत्यापित करता है। अगला प्रगुण है हमारा, यदि किसी सारणिक में किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव दो राशियों के योगफल या अंतर हो तो उस सारणिक को उसी क्रम में दो सारणिकों के योग या अंतर के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब कि अगर एक सारणिक हमको मिल रहा है A1 प्लस अल्फ़ा 1 B1 प्लस अल्फ़ा बीटा 1 C1 प्लस गामा 1, बाकी के एलिमेंट A2 B2 C2 A3 B3 C3 है, तो इसे हम लोग दो अलग अलग सारणियों में व्यक्त कर सकते हैं। जहाँ पे ये प्लस का जो चिन्ह होगा तो हम लोग दोनों सारणिकों के बीच में क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे, और इसको A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 लिखेंगे। उसी प्रकार दूसरा सारणिक हो जाएगा अल्फ़ा 1 बीटा 1 गामा 1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ये हमारा छठवां प्रगुण है।
अब 7वें में आते हैं, यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में किसी दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों को किसी एक ही राशि से गुणा करके जोड़ा या घटाया दिया जाए तो सारणिक का मान अपरिवर्तनीय होता है। मतलब क्या बोल रहा है, यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ में, मतलब किसी भी पंक्ति में या स्तंभ में के प्रत्येक अवयव को किसी दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत राशि से गुणा करके जोड़ और घटा दिया जाए तो उसका मान क्या होता है, अपरिवर्तनीय रहता है। देखते हैं किस प्रकार से, जैसे यहाँ पे हमें क्या दिया है, डेल बराबर A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब हम मान लेते हैं कि द्वितीय पंक्ति के अवयव में लैम्डा से गुणा करके प्रथम पंक्ति के संगत अवयवों को जोड़ते हैं। मतलब यहाँ पे इसमें गुणा करेंगे लैम्डा का और इससे क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, डेल डैश इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा A2 B1 प्लस लैम्डा B2 C1 प्लस लैम्डा C2। ऐसे ही A2 B2 C2 A3 B3 C3 सिर्फ हमने R1 में चेंज किया है। तो इसको फिर से हम लोग ऊपर वाले प्रगुण से क्या लिख सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 मिल गया, प्लस यहाँ पे लैम्डा A2 लैम्डा B2 लैम्डा C2 A2 B2 C2 A3 B3 C3 मिल गया हमें। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लैम्डा को कॉमन निकालते हैं। कॉमन निकालने के बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पे दो पंक्ति आपस में क्या है, बराबर है। बराबर है तो इसका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और शून्य होने के पश्चात दूसरी पंक्ति में क्या हो गया, शून्य हो गया मान। तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 प्लस डेल इंटू जीरो, तो ये क्या हो गया, कंप्लीट जीरो हो गया। अतः इसका मान A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3 मतलब हमको डेल ही मिला। ठीक है, तो किसी का गुणा करने के पश्चात उसे जोड़ने या घटाने पे भी उसका मान अपरिवर्तनीय होता है। अब हम अगर देखते हैं इसका 8वां प्रगुण है, यदि किसी सारणिक डेल के चर x वाले अवयव x में बहुपद हो और x के स्थान पर a लिखने पर डेल का मान शून्य हो जाता है तो x माइनस एक्स डेल का एक गुणनफल होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग करते हैं तो डेल के चर x वाले अवयव x के बहुपद हैं, इसलिए डेल का प्रसार भी x के बहुपद में होगा। क्योंकि x बराबर a रखने पर डेल का मान शून्य हो जाएगा, अतः इसलिए हम बोल सकते हैं कि x बराबर 0 के प्रसार पर भी बहुपद का एक गुणनफल होगा। अगला प्रगुण है, किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों और किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के अवयवों के सहखंडजों के गुणनफल का योगफल भी क्या होता है, शून्य होता है। तो इसको हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं कि एक डेल बराबर हमको A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3 है। सारणी की प्रथम पंक्ति में A1 A2 A3 के सहखंडज क्रमशः हमको दिए हुए हैं। सहखंडज इसके लिए लेंगे, A1 के लिए अगर लेते हैं तो क्या मिलेगा, B1 B2 B3 C1 C3। A2 के लिए लेंगे तो हमें मिलेगा B3 B1 C3 C1 और A3 के लिए B1 B2 C1 C2 होगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि द्वितीय पंक्ति के अवयव B1 B2 और B3 के संगत गुणनफलों का योगफल ज्ञात करते हैं। तब हम देखेंगे कि इसका B1 के लिए B2 के लिए और B3 के लिए मान इस प्रकार से होगा। ये मान क्या हो जाएगा, इसको हल करने में पूरा का पूरा क्या हो जाता है, शून्य मिलेगा। यही प्रगुण है। अब आइए हम इन प्रगुणों का उपयोग कुछ प्रश्नों में करते हैं, जिसके लिए एक प्रश्न लिया गया है। सारणिकों डेल बराबर सारणिक में 1 4 7 2 5 8 3 6 9 का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे हम प्रगुण का उपयोग करेंगे। अगर प्रगुण का उपयोग नहीं करते हैं तो हम सीधे सीधे इसको हल भी कर सकते हैं, किसी भी एक पंक्ति या स्तंभ का मान निकाल के। तो लेकिन हम यहाँ पे अभी प्रगुण निकालने का प्रयास करेंगे, प्रगुण के द्वारा हल करने का प्रयास करते हैं। तो डेल बराबर 1 4 7 2 5 8 और 3 6 9 है। यहाँ पे अगर हम इसके पहले कॉलम में, कॉलम मतलब स्तंभ हो रहा है, संक्रिया लगाएंगे, संक्रिया को लिखेंगे कि हम किस प्रकार से संक्रिया लगा रहे हैं।
तो हम इसके C2 में संक्रिया लगाते हैं। जो संक्रिया लगाते हैं यहाँ पे हम लोग तीर का निशान लगाते हैं, C2 माइनस C1 कर रहे हैं। मतलब हम यहाँ पे कॉलम 2 में संक्रिया लगा रहे हैं। ये कॉलम 2 है हमारा, इसमें लगा रहे हैं संक्रिया। क्या लगा रहे हैं? कॉलम 2 में से कॉलम 1 को घटा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। साथ ही दूसरी संक्रिया भी लगाए हैं कॉलम C3 में, ये दिख रहा है। C3 में क्या लगा रहे हैं? माइनस C2। C3 में C2 को माइनस कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे C1 में कोई परिवर्तन नहीं किया, इसलिए ये 1 2 3 ही रहेगा। यहाँ पे 4 माइनस 1, 5 माइनस 2 और 6 माइनस 3 हो गया। हमने 1 इसमें से इसको घटा दिया। यहाँ पे भी इसमें इसको घटाएंगे तो 7 माइनस 4, 8 माइनस 5 और 9 माइनस 6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि डेल का मान 1 2 3 3 3 3 3 3 3 आया। हमको यहाँ पे प्रगुण मालूम है कि कोई भी दो पंक्ति या दो स्तंभ का मान अगर आपस में बराबर आता है तो उस सारणिक का मान 0 होता है। यहाँ पे हमको चूंकि दिख रहा है कि C2 और C3 के अवयव क्या हैं? समान है, समान है, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। साथ ही ये कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को, प्रश्नावली को आप लोग भी इन प्रगुणों का यूज़ करके बनाएंगे। कुछ और एक उदाहरण हम देखते हैं, सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि यहाँ पे सारणिक का मान दिया है a का वर्ग धन 1, b का वर्ग, c का वर्ग, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 1, c स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 1। इसको सिद्ध करना है 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, तो हम कुछ प्रगुण का उपयोग करके या इनमें संक्रिया लगाकर हम क्या करेंगे? इसका मान निकालेंगे। तो माना डेल बराबर a स्क्वायर प्लस 1 b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 1 c स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या संक्रिया लगा रहे हैं? R1 में परिवर्तन कर रहे हैं। क्या परिवर्तन कर रहे हैं? R1 में R2 को घटा रहे हैं। पहली पंक्ति में दूसरी पंक्ति को घटा रहे हैं तथा R2 में भी परिवर्तन कर रहे हैं, दूसरी में से तीसरी पंक्ति को घटा रहे हैं। तो देखते हैं, पहली पंक्ति थी हमारी a स्क्वायर प्लस 1 में माइनस करेंगे a स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 1, c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस 1 माइनस b स्क्वायर, c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस 1। तीसरी पंक्ति में हमने कोई चेंज नहीं किया है तो वो वैसे ही रहेगी, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इसको हल करते हैं तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 1, ये कैंसिल हो जाएगा, -1, ये कैंसिल हो जाएगा 0, 1 माइनस 1 0, 0 1 माइनस 1, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब ये थोड़ा सरल हो गया है तो इसे हल कर सकते हैं। कैसे हल कर सकते हैं? प्रत्येक अवयव के लिए इसका मान निकाल के। मान कैसे निकालते हैं? जैसे कि 1 के लिए निकालते हैं तो 1 के लिए क्या हो जाएगा? इन दोनों का गुणा माइनस इन दोनों का गुणा। ठीक है ना, तो 1 इंटू 1 माइनस 1 b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसके लिए ऋणात्मक यहाँ चिन्ह होता है तो ऋण और ये ऋण मिलके क्या हो जाएगा? धन हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस कॉलम और इस रो को छोड़ देंगे तो 0 a स्क्वायर माइनस 1 c स्क्वायर प्लस 1, 0 a स्क्वायर माइनस 1 c स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब विस्तार कर लेते हैं और यहाँ पे ये तो 0 है तो 0 का गुणा किसी से भी होगा तो 0 होगा। तो अब इसका विस्तार करते हैं तो ये हो जाएगा c स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे 0 प्लस a स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हल करने पे आया 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करना था। इस तरह से और भी प्रश्न हैं जिन्हें आप घर में बैठ के हल कर सकते हैं।